सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बापूजी, आप अभी तक सोए नहीं? इधर आ। क्यों? अरे कहा ना, इधर आ। तूने भांग भांग तो नहीं पिया ना? नहीं, आज क्या होता, होली में भी कहाँ पीता हूँ मैं बापूजी। आजकल तू अकेले अकेले बहुत खुश होने लगा है। कल भी तू अकेले अकेले खुश होकर बड़बड़ा रहा था। क्या बात है? कुछ नहीं बापूजी, बस खुश हूँ। नहीं बापूजी, टप्पू के पापा एक दो दिन से खुश नहीं, आजकल बहुत ही खुश दिख रहे हैं। क्या बात है? अमदावाद से मेरे सुंदर वीरा का फोन आया है। अरे माँ का या वीरा का फोन आता तो मैं खुश नहीं होता हूँ। क्या? बहुत खुश होता हूँ। ये तो एक छोटी सी बात है। अरे लेकिन छोटी सी बात क्या है वो तो बता। हाँ बताइए ना। बताऊंगा बापूजी, लेकिन अभी नहीं, एक दो दिन बाद। लेकिन जेठिया जरा ध्यान रखना, कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि जब भी तू खुश होता है फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती। तुझे पता है बहू, ये जेठिया जब स्कूल में था तो स्कूल से रोज ऐसे ही खुश होकर घर आता था। तो मुझे लगता था कि जेठिया पढ़ाई से बहुत खुश है, लेकिन बाद में पता चला कि ये जेठिया स्कूल में पूरा दिन सो जाता था, इसलिए खुश होकर घर आता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है बापूजी, बहुत अच्छी सरप्राइज है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप शांति से सो जाइए। ठीक है। टप्पू के पापा, मुझे तो बताइए सरप्राइज क्या है? अरे दया, जरा सब्र कर, बताऊंगा, एक दो दिन बाद सबको बताऊंगा। अरे सबको आप एक दो दिन के बाद बताएंगे ना तो चलेगा, लेकिन मुझे तो बता दीजिए। दया भूल गई, असली मजा सबके साथ आता है। दया, जरा एक गिलास पानी देना प्लीज। हाँ लाई। बोल चंकी बोल, सब ठीक है ना? अरे सब तबड़क है। हैं? अरे मतलब घोड़े की स्पीड से काम हो रहा है। होर्डिंग के डिजाइन तैयार हो गए और प्रिंटिंग का काम शुरू हो गया है। खचाक। ओहो, सब फाइनल हो गया? हाँ, सब फाइनल हो गया जेठालाल। मतलब कल सब जगह बबीता जी के होल्डिंग लग जाएंगे? अरे हाँ, होर्डिंग सब जगह लग जाएंगे और एक होर्डिंग तुम्हारी इच्छा के अनुसार पाउडर गली के चौराहे पर भी लगेगा। खचाक। ओहो चंकी, तुम्हारा नाम चंकी नहीं चक्री होना चाहिए था। हाँ, और नहीं तो क्या। अरे भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से भी फास्ट है तुम्हारा काम। जेठालाल। अच्छा सुन चंकी, कल सुबह मैं दुकान के लिए निकलूंगा, उसके पहले होल्डिंग लग गए होंगे? अरे सुबह 6 बजे तक लग जाएंगे। खचाक। सुबह 6 बजे? हाँ। ओहो, कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। ओके, ठीक है। हाँ। वाह दया। दया, कल सुबह 6 बजे बाहर जाना है मुझे, तो 5 बजे का अलार्म लगा देना। 5 बजे? आप 5 बजे उठेंगे? ये मैं क्या सुन रही हूँ? टप्पू के पापा 5 बजे उठकर आपको योग करने के लिए जाना है? नहीं। तो ओ, एक पार्टी आने वाली है तो मिलने के लिए दुकान जाना है। 6 बजे? हाँ। लेकिन इतनी ठंडी में मीटिंग के लिए कौन आता है? फॉरेन की पार्टी है ना, तो उनको तो ठंडी की आदत होती है, तो लोग आते हैं। लेकिन टप्पू के पापा, हमारे यहाँ तो सुबह 6 बजे ठंडी के साथ साथ अंधेरा भी होता है। हमारे यहाँ अंधेरा होता है, लेकिन फॉरेन में तो उजाला होता है ना। अच्छा। हाँ। तो टप्पू के पापा, यहाँ सुबह 7 बजे उजाला हो जाता है, तो वहाँ फॉरेन में 7 बजे अंधेरा हो जाएगा। हाँ। तो फिर आधी मीटिंग में ही पार्टी सो जाएगी। हाँ। देखिए, पार्टी कहेगी कि देखिए 7 बज गए, हमारे यहाँ तो 7 बजे अंधेरा हो जाता है, हमारे सोने का टाइम हो गया, चलो गुड नाइट बाय करके दुकान में ही सो जाएंगे। तो मीटिंग का क्या फायदा? अरे ऐसा नहीं होता है दया। तो कैसा होता है? दया, तू प्लीज ज्यादा सोच मत, बाद में मैं तुझे विस्तार से सब समझाऊंगा। अभी क्या, फटाफट खाना लगा, फटाफट खाना खाते हैं और फटाफट सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठना है ना दया, प्लीज। लेकिन दया, ठीक
ठीक है बाद में विस्तार से समझाऊंगा भाई, ठीक है, अभी तो जय- छोड़ने है सब। जैसे आपकी मर्जी। हाँ मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें आपको बहुत ही सफलता मिले। ऑल बेस्ट। वाह वाह दया वाह, तो सच में मेरी अर्धांगिनी है। तेरी ऐसी बातें सुन के ना मेरी हिम्मत बढ़ जाती है, और भूख भी। बहुत भूख लगी है, प्लीज खाना लगाने। हाँ हाँ, आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं फटाफट खाना लगाती हूँ। हाँ जल्दी जल्दी। हाँ। हाँ। अंजलि किसका फोन है देखो। प्रॉब्लम का? क्या मतलब? अरे जेठा भाई का फोन है, आप उनके फायर ब्रिगेड हो, कहीं पे आग लगी होगी तो आपको फोन किया होगा। हाँ भगवान करे सब कुशल मंगल हो। फोन लाओ भाई, फोन लाओ। ओह फोन। हाँ भाई जेठालाल बोलो, सब ठीक है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? अरे मेहता साहब ठीक ठाक क्या, सब काम जबरदस्त हो गया है। खुशी मन में समझ नहीं रही है। कल सुबह 6 बजे तक तो बबीता जी के होल्डिंग सब जगह लग जाएंगे। तो सुबह तैयार रहना, 6 बजे हम लोग देखने जाएंगे। क्या? क्या? एक मिनट बाहर जाके बात करता हूँ, तुम्हें डिस्टर्ब ना हो इसलिए। हाँ? हेलो मेहता साहब, हेलो। वैसे अगर सुनना हो तो तुम पीछे आ सकती हो। नहीं नहीं, आप परम मित्र की बातें सुन के मैं क्या करूंगी। Thank you. वैसे भी मुझे आप पे विश्वास है। हेलो हेलो मेहता साहब, क्या हुआ? हेलो। अरे हाँ हाँ जेठालाल, हाँ हाँ बोलो। अरे भाई सुबह मेरा क्या काम है जेठालाल, तुम अकेले चले जाओ ना। अरे मेहता साहब, खुशी बांटने से बढ़ती है, और आप तो मेरे सुख दुख के साथी है। अगर आप साथ में नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा? अरे और दूसरा क्या है, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति है, अच्छे लेखक है, तो होल्डिंग कैसा है, उसका डिजाइन कैसा है, बबीता जी होल्डिंग में कैसे लग रहे हैं, इन सब चीजों का आप अच्छे शब्दों में वर्णन कर सकते हैं ना। तो क्या है, बाद में मुझे ये सब बातें बबीता जी को अगर बतानी पड़ी तो आपके शब्द मुझे काम आ जाएंगे ना, ऐसा इसलिए। प्लीज प्लीज मेहता साहब, मना मत करना प्लीज। हाँ ठीक है जेठालाल, आता हूँ आता हूँ। हाँ ठीक है, तो सुबह 6 बजे तैयार रहना। हाँ 6 बजे इतना जल्दी जाने की क्या जरूरत है जेठालाल? नहीं 8 बजे चलेंगे। हाँ अरे मेहता साहब, हमारी सोसाइटी में से किसी ने जल्दी उठ के हमसे पहले वो होल्डिंग देख लिया तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा ना। अच्छा चलिए, 6 नहीं 6:30 बजे चलते हैं, ठीक है? अच्छा जेठालाल, न तुम्हारी न मेरी 7 बजे मिलते हैं, ठीक है? ओके चलो, 7 बजे फिक्स। ओके चलो, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। अंजलि मुझे सुबह 6:30 बजे उठा देना, मुझे बाहर जाना है। क्यों? सुबह 6:30 बजे? इतनी जल्दी क्या काम है? काम है ना अंजलि, काम है इसलिए तो उठाने को बोल रहा हूँ। वो जेठालाल के साथ जॉगिंग पे जाना है। क्या? सुबह 6:30 बजे जेठा भाई जॉगिंग पे जाएंगे? हाँ। आप मुझसे सच कह रहे हैं ना? कैसी बातें कर रही हो अंजलि? मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूँ? कभी नहीं, तुमसे झूठ बोल ही नहीं सकता। से तो 6:30 उठा देना। ये भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे वक्त रुक गया है। ए घड़ी 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 आंख खुल रही है, जरा तेज चल दोस्त, ताकि जल्दी से 6 बज जाए। अरे वाह, 6 बज गए, 6 बज गए, 6 बज गए। वाह, ये मैं क्या देख रही हूँ? चमत्कार हो गया, चमत्कार। कैसा चमत्कार? अरे टप्पू के पापा, अलार्म बजते ही फटक से उठ गए, वरना बेचारा अलार्म हर बार बजते बजते अपना दम तोड़ देता था, फिर भी आप नहीं उठते थे। तो ये चमत्कार नहीं तो क्या है? मैं बापूजी को ये खुशखबरी देती हूँ। अरे भाई शांति रख, बापूजी अभी चैन की नींद सो रहे होंगे, ऐसे में तू उनको जगा के ये खुश खबर देगी तो बापूजी मारेंगे मुझे। अरे ये तो तू बाद में भी बता सकती है ना भाई। अच्छा तो ठीक है, मैं बाद में बापूजी को बता दूंगी। अच्छा आप ब्रश कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। दया, चाय नाश्ते की जरूरत नहीं है, वो क्या पार्टी आ रही है ना, तो उनके साथ ही चाय नाश्ता करना पड़ेगा ना। तो तू सो जा, मैं नहा के तैयार होके निकल जाऊँ। हाँ तू सो जा, सो जा। कमाल है, अलार्म बजते ही टप्पू के पापा फटाक से उठ गया। खरेखर काफी बड़ी पार्टी लग रही है।
मेहता साहब जल्दी से बाहर आइए, मैं तैयार होके आ गया हूँ आपके घर के बाहर। फटाफट गली के नाके पे जाते हैं, होल्डिंग देखते हैं, बबीता जी को फिर सरप्राइज देते हैं, 1 लाख रुपए का चेक देते हैं, मजा आएगा। अरे जल्दी। फोन रखो भाई, आ गया। ये क्या, ये जॉगिंग के कपड़े? अरे भाई जॉगिंग का बहाना बना के निकला हूँ जेठालाल। चलो जल्दी चलो, मुझे वापस आके ऑफिस भी जाना है। वाह 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 मेहता साहब, आप हर बार मेरा कितना साथ निभाते हैं। आप मुझे हर बार सताते हैं। वो तो अभी जैसा जिसका नसीब। हैं? मजाक मजाक कर रहा हूँ। बाकी सच तो ये है कि मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान हूँ कि मुझे आप जैसा दोस्त मिला है। अरे ऐसी बात मत करो जेठालाल, मैं भी तो कितना भाग्यशाली हूँ, मुझे तुम जैसा दोस्त मिला। नहीं भाई, इतने तारीफ मत करो। अरे अब तो तारीफ सुनने के लिए तैयार हो जाओ जेठालाल, क्योंकि होर्डिंग देखने के बाद सोसाइटी वाले तुम्हारी भरपूर तारीफ करने वाले हैं। ओह माय गॉड, बबीता तो मॉडल बन गया। और करेक्ट गया यारा, कितना बेहतरीन, शानदार, लाजवाब, एकदम हसीन होल्डिंग है यार। और ये सब मेरे परम मित्र जेठालाल की वजह से हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जेठालाल, हम सबको गर्व है कि तुम हमारी सोसाइटी में रहते हो। बोला जेठालाल चंपोलाल घड़ा आंसर। अरे मान गया जेठालाल तुमको, तुमने तो कमाल कर दिया। बबीता को उसका पहला प्यार दिलवा दिया। ग्रेट हो, ग्रेट 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 हो तुम तो। लो ओ भाई साहब, कहाँ चले गए थे? होल्डिंग के पास। होल्डिंग देखते ही सोसाइटी वाले सब मेरी तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ कर रहे थे। 1 सेकंड में हम लोग यहाँ खड़े रहे ना और किसी ने आवाज दे दी तो हम होर्डिंग के पास जा नहीं पाएंगे जेठालाल। जाएगा मेहता साहब। मेहता साहब, वो देखिए, लग गया, होल्डिंग लग गया। यहाँ से दिखाई दे रहा है, देखो। और बहुत बड़ा है ना। चलो नजदीक जाके देखो। चलिए चलिए चलिए। अरे जेठालाल, अरे चलो, क्या आराम से जेठा। जेठालाल जेठालाल जेठालाल। ये क्या है मेहता साहब? हाँ जेठालाल, क्या है क्या ये? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे हो गया? पान मसाले के ऐड में बबीता जी, हानिकारक पान मसाला जेठालाल, उसके ऐड में बबीता जी। वही मेहता साहब, ये धोखा, ये चीटिंग है। वो चक्की ने मुझे साफ साफ बोला था कि बबीता जी का फोटो वो खाने के मसाले में इस्तेमाल होगा। जेठालाल ये मसाला भी खाया ही जाता है ना। अरे मेहता साहब, खाने का मसाला मतलब वो जो खाने में डलता है, वो हल्दी, मिर्च, जीरा, राई, अजवाइन, वो सब। अरे पर कहाँ है हल्दी, अजवाइन, जीरा? यहाँ तो पान मसाला है जेठालाल, पान मसाला। वही तो समझ में नहीं आ रहा है मेहता साहब, ये सब कैसे हो गया? बबीता जी को पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, मसाला, ये सबसे सख्त नफरत है। और उसी की जाहिरात में उनकी फोटो। टोबैको प्रोडक्ट्स लाइक पान मसाला, गुटखा, सिगरेट्स, मैं इन सब चीजों का ऐड नहीं करना चाहती। जब वो जो होल्डिंग देखेंगे तो क्या होगा? नाम तो देखो जेठालाल, झटका पान मसाला। टैगलाइन, मैं भी खाती मजे मजे, तुम भी खाओ मजे मजे। जितना घटिया प्रोडक्ट उतनी घटिया टैगलाइन। मेहता साहब, अभी क्या होगा? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ अभी बहुत बड़ी कहाँ हुई है जेठालाल, अभी तो कयामत आने वाली है, कयामत। मैंने पहले ही कहा था जेठालाल, देखो मुझे खतरे की घंटी नहीं, खतरे का घंटा सुनाई दे रहा है। और अभी वो अय्यर भाई तो आंधी तूफान की तरह बरसेंगे। मेहता साहब, कोई रास्ता बताइए, अभी क्या करूं मैं? क्या करेंगे जेठालाल? सबसे पहले तो चंकी को फोन करो, पूछो क्या है क्या ये। हाँ बराबर बराबर है। अरे जेठालाल, हाँ बोलो जेठालाल। हेलो चंकी, कहाँ है तू? अरे मैं गार्डन में हूँ, कसरत कर रहा हूँ। क्यों, होर्डिंग देखे कि नहीं? हाँ, खुशी के मारे उछल पड़े ना, खचाक। अरे हाँ, मैं खुशी के मारे उछला और उछलते ही सीधा खाई में गिर गया हूँ।
क्या? अरे क्या क्या ये सब क्या है? अरे क्यों, क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ? जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। अरे क्या पता नहीं है जेठालाल? देख चंकी, अपनी क्या बात हुई थी? बबीता जी की फोटो खाने के मसाले की जाहिरात में इस्तेमाल होगी, बराबर? हाँ बराबर। हाँ तो ये यहाँ खाने के मसाले की जाहिरात नहीं है भाई, पान मसाले की जाहिरात है। पान मसाला जो सेहत के लिए हानिकारक होता है। क्या? हाँ। अरे बाप रे जेठालाल, मुझे लगा कि मसाले मतलब रसोई मसाले की ऐड होगी। तो तूने देखा नहीं था? देखो जेठालाल, जब मैं किसी कंपनी के लिए ऐड शूट करता हूँ ना, तो मुझे पता होता है कि मॉडल कौन है, प्रोडक्ट क्या है। पर इस बार मैंने सिर्फ फोटो भेजी थी, इसलिए प्रोडक्ट क्या था मुझे नहीं पता था। अरे क्या गड़बड़ हो गई चंकी? बबीता जी का पान, बीड़ी, गुटखा, मसाला, तंबाकू, ये सबसे सख्त नफरत है। अभी मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा? सॉरी सॉरी जेठालाल, सॉरी। सॉरी सॉरी से काम नहीं चलेगा चंकी। तो अभी के अभी कंपनी में जा और उनको बोल कि शहर में जितने भी होल्डिंग लगे हैं, सब होल्डिंग उतार दे। अभी के अभी उतार दे सब। देखो जेठालाल, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, पर कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं चंकी, कोशिश नहीं। होल्डिंग उतर नहीं चाहिए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा भाई। घर में जाना मुश्किल हो जाएगा, बापूजी मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। ठीक है जेठालाल, मैं एड एजेंसी में जाता हूँ और बात करके देखता हूँ। प्लीज प्लीज भाई प्लीज, तू बात कर, जल्दी से जल्दी बात कर। तुझे पता नहीं है कितना बड़ा लोचा हो गया है। ठीक है जेठालाल। अरे यार, ये क्या मुसीबत हो गई। खचाक। क्या बोला चिंकी ने? उसने कहा कि वो कंपनी वालों से जाके मिलता है और जैसे होल्डिंग उतरवाने की बात करता है। कब बात करेगा, कब हटवाएगा, उसमें कितना टाइम लगेगा जेठालाल? इस बीच कोई ना कोई तो देख ही लेगा ये होर्डिंग। अरे हाँ, तो अब क्या करे? क्या करे जेठालाल? मैंने पहले ही कहा था तुमसे, देखो ये सब करने से पहले एक बार बबीता जी से पूछ लो, वो खुद निर्णय ले लेंगे कि उन्हें ऐड करना है या नहीं करना है। पर नहीं, तुम्हें तो सरप्राइज देना था। सरप्राइज में डबल खुशी मिलती है। अब लो ये डबल झटका। मेहता साहब, मैं भावनाओं में बह गया था, लेकिन आप तो किनारे पे खड़े थे ना, तो आपको मुझे खींच के बाहर निकालना चाहिए ना। जेठालाल, मैंने कोशिश की थी पर तुमने मुझे खींच लिया। अब हम दोनों खड़े यहाँ पानी में और वो किनारे पे सब गोकुलधाम वाले, पता नहीं क्या हाल करेंगे। और खास तौर पे वो अय्यर भाई। अय्यर भाई तो मुझे रॉकेट के साथ बांध के सीधा अंतरिक्ष में भेज देंगे और मुझे पक्का यकीन है मेरा रॉकेट सीधा शनि पे ही गिरेगा। शनि पे क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में 7.5 कभी खत्म होती ही नहीं है ना। टंकी का फोन आ गया, भैया का फोन। हाँ तो बात करो मजे से। अरे बात करो भाई। हाँ बोल दया। हाँ टप्पू के पापा, आपकी पार्टी आ गई? कौन सी पार्टी? अरे वही जो फॉरेन से आने वाली थी वो। अरे यार, पार्टी खुद उठ गई है। हेलो हेलो टप्पू के पापा। हाँ दया, आ गई पार्टी आ गई है। तूने किस लिए फोन किया था? हाँ, वो आपने नाश्ता किया कि नहीं, ये पूछने के लिए फोन किया। अरे नाश्ता छोड़, यहाँ आजीवन निर्जला उपवास करने की नौबत आ गई है। हेलो हेलो टप्पू के पापा। हाँ दया, कर लिया, नाश्ता कर लिया। हाँ? अच्छा, टप्पू के पापा, आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको बहुत सफलता मिले, ऐसी शुभकामनाएं। ऑल बेस्ट। थैंक यू दया, आज इसकी बहुत जरूरत है। थैंक यू। जेठालाल चाचा जी? किसके चाचा जी? ये मेरे चाचा जी, तुम्हारे पिताजी। बाप रे बापूजी। जिसका डर था वही बात हो गई। जेठालाल की कुंडली ने करामात दिखा दी, सारा दाव उल्टा पड़ गया। जेठालाल सरप्राइज देना चाहते थे बबीता जी को और शौक लग गया है। भाई, हानिकारक पान मसाले से बबीता जी को नफरत है और उसी के एड में बबीता जी को फोटो छप गया होर्डिंग पर। और ऊपर से चंपक चाचा आ गए हैं। अब क्या होगा भाई? अगर चंपक चाचा ने देख लिया तो क्या होगा? मैं और जेठालाल क्या करेंगे? बबीता जी को पता चल गया तो क्या होगा? टेंशन बहुत ज्यादा है, मुश्किल भी बहुत ज्यादा है। भाई, चौबे जी गए थे, छब्बे जी बनने और रह गए दुबे जी। क्या होगा हमारा? समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, एक विशेष बात ये कि आज 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस का त्योहार, खुशी और मस्ती भरा क्रिसमस का त्योहार। आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। आप सभी तो क्रिसमस मनाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ बड़े टेंशन में। क्या होगा यदि ये होर्डिंग देख लिया चंपक चाचा ने या बबीता जी को पता चल गया तो? टेंशन बहुत ज्यादा है, मुश्किल हालात है, लेकिन हर मुश्किल से आपके लिए ठाक है। हंसते रहिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बाप रे, अगर बापूजी ने होल्डिंग देख लिया तो
वो बबीता जी को बता देंगे और बबीता जी को सिर्फ बताएंगे नहीं, 1000 सवाल पूछेंगे कि ऐसी जाहिरात क्यों की? क्या मैं तो तुम दोनों सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग चाचा जी। कहीं जा रहे हो या कहीं से आ रहे हो? आ रहा जा रहे हैं। हूँ। मतलब जेठालाल दुकान जा रहे हैं, मैं जॉगिंग करके आ रहा हूँ। हाँ अच्छा। लेकिन जेठा तू तो घर से कब का निकल गया है ना दुकान जाने के लिए, तो अभी तक यहीं पहुंचा है? वो रिक्शा नहीं मिल रही थी बापूजी, इतने में मेहता साहब मिल गए तो ऐसे ही 2 मिनट बात कर रहे थे हम लोग। लेकिन आप इतने सुबह सुबह? ए बाबूचक, मैं तो रोज सुबह योगा करने और चलने के लिए जाता हूँ। नहीं वो पता है, लेकिन इतनी सुबह आप रोज निकलते हो आज पता चला। बराबर है, क्योंकि इतने सालों में पहली बार तू इतनी जल्दी उठा है ना भाई। ओके बापूजी। हाँ चल मैं तुझ। हाँ मेहता सबको कहाँ ले जा रहे हैं? अरे मेहता भी घर जा रहा है, मैं भी घर जा रहा हूँ, तो साथ में जाएंगे ना। नहीं मेहता सब नहीं आ सकते। क्यों? वो बता रहे थे अभी अंजलि भाभी ने कुछ मार्केट से मंगाया है ना, तो लिया आपने? अरे थैंक यू जेठालाल, मैं तो भूल ही गया था। हाँ। अच्छा याद दिलाती। हाँ। अच्छा तो मैं वो लेके आता हूँ, आप चलिए। हाँ ठीक है जेठिया। सुने भाई। जी बापूजी। जेठिया तू जैसे आज सुबह जल्दी उठा है ना, उसी तरह रोज सुबह जल्दी उठा कर और मैथ्यूस के साथ जॉगिंग किया कर, तेरी सेहत अच्छी रहेगी। जी जी बापूजी जी। चलता हूँ। बाल बच गए जेठालाल। हाँ मेहता साहब बापूजी से तो बच गए, लेकिन अभी बापूजी की तरह गोकुलधाम सोसाइटी के एक सदस्य बाहर निकलेंगे, उनसे कैसे बचेंगे? इतना बड़ा होल्डिंग कैसे हटाएंगे यहाँ से? अरे पर उन बेवकूफों को भी यही जगह मिली थी होर्डिंग लगाने की, और कहीं नहीं, यहाँ पाउडर गली के कॉर्नर पे। यहाँ होल्डिंग लगाने की फरमाइश मैंने ही की थी। तो अभी ऐसे मत देखिए प्लीज, कोई रास्ता बताइए प्लीज। क्या रास्ता बताऊं जेठालाल? एक रास्ता है जेठालाल, पर बहुत कठिन है। चलेगा? कठिन तो कठिन चलेगा, आप बताइए। तो एक काम करते हैं, जहाँ जहाँ ये होर्डिंग लगे हुए हैं वहाँ वहाँ हम बबीता जी के चेहरे पे काला रंग पोत देते हैं, ताकि बबीता जी का चेहरा नजर ही नहीं आएगा। नहीं, क्या बोल रहे हैं मेहता साहब आप? बबीता जी के चेहरे पे मैं कालिक नहीं पोत सकता, क्या कह रहे हैं आप ये? और कोई रास्ता है हमारे पास? लेकिन मेहता साहब पूरे शहर में न जाने कहाँ कहाँ ऐसे होल्डिंग लगे होंगे, हम कहाँ कहाँ जाएंगे? और कहीं पहुंचे न पहुंचे जेठालाल, लेकिन इस वाले होर्डिंग पे हमें बबीता जी के चेहरे पे रंग पोत नहीं होगा, क्योंकि गोकुलधाम वालों का रास्ता यही है। किसी ने भी आते जाते अगर देख लिया तो हंगामा हो जाएगा, हमारा तो भांडा फूट जाएगा। हाँ मेहता साहब इसका कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ तो फिर देर किस बात की जेठालाल, जल्दी जाओ और रंग लेके आओ। अरे मैंने बोला ना, मैं बबीता जी के चेहरे पे ऐसे कालिक नहीं पोत सकता। जेठालाल कोई भी रंग लेके आओ। अच्छा कोई भी रंग चलेगा ना, काला नहीं ना? हाँ कोई भी रंग चलेगा जेठालाल, सिर्फ बबीता जी का चेहरा नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो फिर अभी कलर कहाँ से मिलेगा? मिल गया मेहता साहब, कलर मिल गया। हाँ तो लाओ, जल्दी लाओ। नहीं मैं नहीं जा सकता, आपको जाना पड़ेगा। मैं कहाँ जाऊंगा जेठालाल? मेरे घर पे है क्या? दया को तो मैंने बोला ना कि मैं पार्टी के साथ हूँ, अभी मैं घर पे जाऊंगा तो उसका शक हो जाएगा, इसलिए आप कुछ भी बहाना बना के घर पे जाइए। तो टप्पू के पिछले साल की स्कूल की बैग पड़ी है, उसमें कलर भी है और छोटा सा ब्रश भी है, जाइए लेकर आइए। जेठालाल कैसी बातें कर रहे हो तुम? टप्पू का कलर काम नहीं आएगा, हमें बबीता जी के चेहरे पे टैटू नहीं बनाना है, उनका चेहरा पोतना है, इसलिए ऑयल पेंट चाहिएगा, वो भी बहुत सारा। अरे बाप रे, तो अभी ऑयल पेंट का इंतजाम कहाँ से करे? जेठालाल एक काम करो, बंटू को फोन करो। किसको? बंटू। कौन बंटू? बाघा और नटू काका। अरे हाँ बराबर है, बाघा और नट्टू काका कहीं से भी इंतजाम करके लेके आएंगे। हाँ करो। थैंक यू नट्टू काका। मेहता साहब थैंक यू। बोलिए सेठ जी। नट्टू काका भी एक भी सवाल मत पूछना, मैं जो कह रहा हूँ चुपचाप सुनना। आप एक कलर का डिब्बा और एक ब्रश लेकर तुरंत पाउडर गली के नाके पे आ जाइए। कलर का डिब्बा अभी इतनी सुबह सुबह? अरे भाई अभी मैंने बोला कोई सवाल मत पूछना, फिर भी सवाल पूछ रहे हो। सेठ जी आपने मुझे सवाल पूछने को मना किया था, ये तो बाघा आपको सवाल पूछ रहा है। पूछ बाघा पूछ। सेठ जी
कलर का डिब्बा अभी क्यों चाहिए? वो तू भाई यहाँ लेके आ, बाद में बताऊंगा मैं तुझे, तू लेके आ जल्दी। अरे लेकिन सेठ जी, कलर का डिब्बा इतना सुबह सुबह कहाँ मिलेगा? भाई मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, तो कुछ भी करके रंग का डिब्बा लेके आ, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे अभी तुम लोगों की मदद की बहुत जरूरत है। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुसीबत के वक्त हमें याद किया और हमें ये एहसास दिलाया कि हम चाचा भतीजा बहुत काम के हैं। अब भाई तो जल्दी आ अभी। ओके सेठ जी, वी विल ट्राई टू रीच ASAP। मतलब नट्टू काका कह रहे हैं कि हम दोनों जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। हाँ जल्दी आओ, जल्दी आओ। थैंक यू, जल्दी आओ। वो लोग आ रहे। नट्टू काका, सेठ जी ने सुबह सुबह कलर और ब्रश मंगवाया है, तो जरूर कहीं कलर लगाना होगा। सेम आई एम थिंकिंग। अब सेठ जी ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा। लेकिन भागा, इतनी सवेरे सवेरे हम रंग लाएंगे कहाँ से? वही तो। नट्टू काका, मेरे पास एक आइडिया है। घर में होली का गुलाल तो पड़ा ही है, उसमें थोड़ा तेल और पानी डाल देंगे तो कलर तैयार। वेरी गुड आइडिया बागा। दिस इज अ मैजिक ऑफ प्राणायाम। तेरा दिमाग अच्छा चलता है। हाँ, वो तो जैसी जिसकी सोच। जेठा, मैं चलूं? अरे कहाँ जा रहे हैं आप? घर भाई, फिर ऑफिस भी तो जाना है। अरे 2 मिनट रुको ना, नट्टू काका भागा आते ही होंगे। तो मेरी क्या जरूरत है जेठालाल? तय हो गया ना, वो कलर लेके आएंगे और बबीता जी के चेहरे पे रंग लगा देंगे, बस। अरे वो बराबर है, लेकिन रुको ना भाई, प्लीज आप। समझो सब कुछ। बस आगे। हाँ, कलर ले आए। हाँ ले आए सेठ जी। अरे मत साहब, इधर आ गया, मैं इधर हूं। हाँ, कलर आ गया। चलो आओ, आजा। वो साहब पैसे? बागा पैसे दे दो। सॉरी नट्टू काका, वो दरअसल जल्दी जल्दी निकले ना, तो मैं पैसे लेना भूल ही गया। ओह नो, डिट्टो। मतलब सेठ जी, जल्दी जल्दी में मैं भी पैसे लाना भूल गया। अरे कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। कितना हुआ भाई? 93। चलो। ओ भाई चलो, ऊपर का छुट्टा आप ही रखो। ओ भाई, पैसा मिल गया ना? हाँ। हाँ तो फिर निकलो, उधर क्या देख रहे हो? मॉडल क्या मस्त मॉडल। मैं भी खाती मजे मजे, तुम भी खाओ मजे मजे। हाँ मैडम, जरूर खाएंगे। अब आपने कहा तो हम भी खाएंगे। ओ भाई साहब, क्या बकवास कर रहे हो? ये सब नहीं खाना चाहिए। एक सुंदर स्त्री ये खा सकती है? अरे हम तो मर्द हैं, हम क्यों नहीं खा सकते? अरे भाई, ये सुंदर स्त्री भी नहीं खाते हैं, वो तो गलती से इनका फोटो जाहिरात में छप गया है। हाँ सेठ जी। हाँ, क्या फेंक रहे हो साहब? ऐसे ही कोई फोटो छापता है किसी की? अरे तो मॉडल है, ऐसे ऐड के लाखों रुपए मिलते ही नहीं। अरे भाई, ये मॉडल ऐसा नहीं है। अरे जैसी भी हो, मुझे तो ये झटका पान मसाला अच्छा लगा। आज तक तो कोई पान मसाला खाया नहीं, लेकिन ये मॉडल को देख के पान मसाला खाना पड़ेगा। खाओ, जरूर खाओ भाई साहब। हाँ खाओ, पहली बार चखने के लिए खाओ, उसके बाद टाइम पास के लिए खाओ, फिर मस्ती के लिए खाओ, फिर तलब लगेगी तब खाओ, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी मसाले की। फिर ध्यान रखना, आप मसाला नहीं खाएंगे, ये मसाला आपको खा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये पान मसाला खाने में पहले तो आपको बहुत मजा आएगा। ऐसा लगेगा कि ऐसा मूड एकदम फ्रेश हो गया है। फिर आपको धीरे धीरे नशा होगा और फिर ये आपके शरीर को अंदर से खोखला कर देगा। इतना खोखला कि आपको कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो सकती है। अरे अपने घर वालों को मुसीबत में डाल दोगे तुम, बर्बाद कर दोगे उन्हें। तो? देखो भाई, ये सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू, गुटखा, शराब, ये सब सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक चीजें हैं। इससे करोड़ों लोगों की जान गई है, करोड़ों लोगों की जान जा रही है। तो हमें इसे नहीं खाना चाहिए। बाकी तो जैसी जिसकी सोच। समझ गया। अब और मत डरा, मैं कसम खाता हूँ, मैं ये नहीं खाऊंगा। डरा नहीं रहे हैं भाई साहब, समझा रहे हैं आपको। समझ गया। थैंक यू वेरी मच। ये सब जहर है, ऐसी जानलेवा चीजों को मैं कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। बराबर। गुड,
थैंक यू वेरी गुड। बहुत बढ़िया। चलो आओ चलो चलो भाई, चलो। लेकिन सेठ जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि बबीता जी का फोटो इस एड में गलती से कैसे छप गया। हाँ, समझाता हूँ भाई। वो दरअसल हुआ यूं कि सेठ जी, अगर बबीता जी अपनी तस्वीर ऐसी सेहत के लिए हानिकारक एड में देखेंगी तो उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगेगा। इसीलिए भाई बबीता जी या सोसाइटी का कोई भी सदस्य जाहिरात देखे उसके पहले हमें बबीता जी के चेहरे पे कलर पोत देना है भाई। अच्छा, देर किस बात की है? चलो भाई जल्दी कलर लगाओ। मेहता साहब, अब हम चिड़िया तो है नहीं कि उड़ के ऐसे दो पीछी मार दी। हम ऊपर चढ़ेंगे कैसे? अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। मेहता साहब, इतनी देर से हम यहाँ खड़े, आपके दिमाग में भी ये बात नहीं आई? इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। ओ, तो अभी हाँ, एक काम हो सकता है। हाँ, वो ट्रक देख रहे हो? हाँ, उस ट्रक को अगर हम होर्डिंग के पास ले आए तो उस ट्रक पे खड़े होकर हम पेंट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो ट्रक का ड्राइवर मानेगा ट्रक को ये होल्डिंग के नीचे खड़ा करने के लिए? सेठ जी, वो आप हम पर छोड़ दीजिए। अरे वाह, अच्छा जाओ 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 जाओ। आइए नट्टू काका। हाँ हाँ, कम। ट्रक लग जाएगा तो हो जाएगा। क्या हुआ, मान गया? हाँ हाँ, मानेगा कैसे नहीं सेठ जी, नट्टू काका ने बात ही ऐसी की। अच्छा, क्या कहा नट्टू काका आपने ऐसा? कुछ नहीं सेठ जी, मैंने उससे कहा कि जनरली पार्किंग करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। हाँ, अगर तू तेरी ट्रक होर्डिंग के नीचे पार्क करेगा तो तुझे सामने से पैसे मिलेंगे, वो भी 10-20 रुपए नहीं, 1000 रुपए रोकड़े। क्या है सेठ जी कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो पैसे से चम्मच खरीद के घी निकालना पड़ता है। जेठालाल, अब देर मत करो, पैसे दो भाई, ताकि जल्दी से ट्रक बुलाओ, यहाँ खड़ा करो, हमें जल्दी करना है, इससे पहले कोई आ जाए। हाँ, फटाफट सेठ जी, हाँ। चलो बुलाओ बुलाओ भाई उसे। आ जाओ, आने दो। आंदे। ला ला मुझे दे। हाँ हाँ। शाबाश शाबाश शाबाश, चल चल। आ गया, हाँ, आ गया, ऊपर आ गया। ये शाबाश। लीजिए भाई, आपके 1000 रुपए। चल चल भागा, कलर लगा जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी। Come on। हे भगवान, जिस चेहरे को देखने के लिए दिल बाग बाग हो जाता है, आज उसी चेहरे को छिपाना पड़ रहा है। बोलना बेटा। जल्दी। लगा लगा चेहरे पे, जल्दी कलर लगा। रुको, हाँ? उतरो उतरो, नीचे उतरो, चलो नीचे उतरो। किसी का होर्डिंग क्यों बिगाड़ रहे हो? चलो 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 पुलिस स्टेशन चलो चलो। एक मिनट, देखिए इंस्पेक्टर साहब, बात समझिए आप। तुम कौन हो? ये मेहता साहब है। वो भागा है। ये नट्टू काका है। और ये हमारे सेठ जी है। ये सब क्या हो रहा है? एक दूसरे का नाम क्यों बता रहे हो? अपना अपना नाम बताओ। हाँ बोलो जल्दी। मेरा नाम जेठालाल चंपकलाल गड़ा है। मैं तारक मेहता हूँ। मैं बागेश्वर दादू उंडाई वाला। आणि माझं नाव नटवरलाल प्रभाशंकर उंडाई वाला। साहेब मी सालुंके। अरे तुझं नाव माहित आहे मला। ये सब क्या हो रहा है? हाँ? हम लोग देश की सेवा कर रहे हैं। कैसे? अब देखिए सर, ये हानिकारक पान मसाले का आइडिया लगा हुआ है, होर्डिंग इतना बड़ा। अब आज के नौजवान बच्चे अगर वो देखेंगे तो उन लोगों का भी खाने का मन करेगा ना। और आप जानते हैं कितनी खराब चीज है, सेहत के लिए कितनी हानिकारक, जानलेवा है ये। बिल्कुल बिल्कुल, हम अच्छे नागरिक और समाज के हितैषी होने के नाते हम ये नहीं चाहते कि किसी की भी नजर इस होल्डिंग पे पड़े। और हम
सिर्फ हमारा एरिया, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश को व्यसन मुक्त करना चाहते हैं। हाँ साहब, और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं तो आप हमें गिरफ्तार कर सकते हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, क्या देश की सेवा करना गुनाह है? देखो, जो आप कर रहे हो वो गलत नहीं है, लेकिन आपका तरीका गलत है। अरे इस व्यसन के खिलाफ आवाज उठाओ, जन जागृति करो, मोर्चे निकालो, लेकिन ऐसे किसी का होर्डिंग बिगाड़ने का नहीं। चलो चलो ट्रक निकालो और चलो आप भी घर जाओ, चलो। ओहो, गुड मॉर्निंग बेटा। ओ गुड मॉर्निंग पोपटलाल, कहाँ चली सवारी सुबह सुबह? कोई धमाकेदार खबर मिल गई क्या? हाँ, क्या? गोकुलधाम सोसाइटी में पानी नहीं आया आज। कैसे? अरे भाई रुको रुको भाई, मजाक कर रहा हूँ, नाके तक जा रहा हूँ नाश्ता करने के लिए। हाँ तो आओ बेटो, मैं भी दूध लेने जा रहा हूँ नाके तक, छोड़ देता हूँ। अरे वाह, थैंक यू। अरे थैंक यू क्या, मेरे सखर में पेट्रोल फुल करवा देना। मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ, बैठ जाओ बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग कमिटी मेंबर्स। अरे गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग ट्रेजरर। और सुबह सुबह किधर जॉगिंग? मेरे घर पे आज तमिल पेपर आया नहीं है, वो लेने के लिए नाके पे जा रहा हूँ। अच्छा तो चलो फिर, सखाराम नाके तक लिफ्ट दे रहा है। सखाराम? तो चलो। ओ गुड मॉर्निंग त्रिमूर्ति। गुड मॉर्निंग ओए मंडली एक साथ जमा है, किधर जा रही है? वो पार्टी शार्टी करने जा रहे हो? हाँ पार्टी शार्टी करने जा रहे ओ तेरी, चलो चलो। भाई नहीं भाई, कोई पार्टी शार्टी नहीं करने जा रहा है सोडी भाई। मैं जा रहा हूँ नाके पे दूध लेने के लिए, ये नाश्ता करने के लिए जा रहा है और ये पेपर लेने जा रहा है भाई। ओ यारो, अब मैं भी साथ चलता हूँ। ओ वैसे भी वो बच्चन साहब की कहावत नहीं सुनी, जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। अच्छा सोडी, हो सके तो सीढ़ी से आना भाई, कभी उसको भी मौका दो। और इस बार सीढ़ी को ही मौका देते हैं, आ रहा हूँ यारो। अरे हम 4 लोगों को सखाराम पे नहीं जमेगा तो वॉक करते ही जाते हैं। अरे क्यों नहीं जमेगा भाई? देखो क्या भीड़ इधर आ जाएगा, सोडी इधर और हम दोनों इधर। हाँ बराबर है, बस टंकी फुल करवा दो। हाँ बराबर है भाई, 4 लोगों को नहीं जमेगा, एक काम करते हैं चल के ही जाते हैं भाई। चलो पहले ही बोला मैं आपको। और चलो भाई चलो, सीढ़ियों से आ गया मैं। चलो यार आ जाओ। चंपक चाचा की तेज निगाह से तो हम लोग बच गए, लेकिन टेंशन अभी खत्म नहीं हुआ है भाई। गोकुलधाम निवासी जो बड़े तेज हैं, चालाक हैं, होशियार हैं और बड़ी तेज निगाह जिनकी है, वो सब पाउडर गली की ओर आ रहे हैं। और किसी एक की भी निगाह इस होर्डिंग पे पड़ गई और उन्होंने देख लिया कि बबीता जी का फोटो हानिकारक पान मसाले के ऐड में छपा है, तो मेरी और जेठालाल की तो बैंड बच जाएगी। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। जेठालाल तो फंसा, साथ में मुझे भी फंसा दिया। क्या कर सकते हैं? इस होर्डिंग को छुपा सकते नहीं, किसी को यहाँ आने से रोक सकते नहीं, क्या करेंगे हम लोग? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़ी मुसीबत है, लेकिन मुसीबत जितनी भी छा के उतरी है ना। एक विशेष बात, आप जानते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से हम स्वच्छता सेनानी चुनते हैं। तो आज के हमारे स्वच्छता सेनानी है 10th NUSS रेनॉक्स सिक्किम से। आइए। थैंक यू। हम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीम को आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया। सिक्किम में भी हमने स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई कार्यक्रम किया है। सिक्किम में कोई भी नॉन डिस्पोजेबल सब्सटेंस यूज करने में बैन है और स्मोकिंग भी बैन है। और समाज को भी ये मैसेज देते हैं कि साफ रहना ही स्वस्थ रहना है। जैसे हम इस सफाई कार्यक्रम में जुटे हैं, हम चाहते हैं सारे भारतवासी इस सफाई कार्यक्रम में जुट जाए। उठाइए झाड़ू, करिए सफाई, यही है स्वच्छ भारत की दवाई। बहुत बहुत बड़े हमारे आज के स्वच्छता सेनानी को, लेकिन यहाँ टेंशन बहुत ज्यादा है। क्या होगा मेरा और जेठालाल का अगर ये होर्डिंग किसी ने देख लिया तो? आप देखना मत भूलिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.